कैसे था गांधी जी का स्कूल लाइफ? क्या वे पढ़ाई में होशियार थे या कमजोर? क्या आपको लगता है कि महात्मा गांधी बचपन से ही महान थे? असल में स्कूल में उन्होंने कई संघर्षों का सामना किया, नकल से परहेज किया और ईमानदारी की सच्ची सीख पाई। इस अध्याय में हम जानेंगे गांधी जी के हाई स्कूल के अनसुने किस्से, उनके कठिनाइयों से भरे दिन और कैसे एक घटना ने उनके जीवन को बदल दिया। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 5। हाई स्कूल में मैं ऊपर लिख चुका हूं कि ब्याह के समय मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। उस समय हम तीनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जेठे भाई ऊपर के दर्जे में थे और जिन भाई के ब्याह के साथ मेरा ब्याह हुआ था वे मुझसे एक दर्जा आगे थे। ब्याह का परिणाम यह हुआ कि हम दो भाइयों का एक वर्ष बेकार गया। मेरे भाई के लिए तो परिणाम इससे भी बुरा रहा। ब्याह के बाद वे स्कूल में पढ़ ही न सके। कितने नौजवानों को ऐसे अनिष्ट परिणाम का सामना करना पड़ता होगा, भगवान ही जाने। विद्याभ्यास और विवाह दोनों एक साथ तो हिंदू समाज में ही चल सकते हैं। मेरी पढ़ाई चलती रही। हाई स्कूल में मेरी गिनती मंदबुद्धि विद्यार्थियों में नहीं थी। शिक्षकों का प्रेम मैं हमेशा ही पा सका था। हर साल माता पिता के नाम स्कूल से विद्यार्थी की पढ़ाई और आचरण के बारे में रिपोर्ट जाती थी। इनमें मेरी रिपोर्ट हमेशा अच्छी ही जाती थी। मुझे अब याद नहीं कि मैंने कभी स्कूल में पिटाई खाई हो। मैं नकल करना नहीं जानता था। मेरा अपना ख्याल है कि मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिलने पर मुझे आनंद होता था, पर अपने आचरण के विषय में मैं बहुत सजग था। आचरण में दोष आने पर मुझे रुलाई आ ही जाती थी। मेरे हाथों कोई भी ऐसा काम बने जिससे शिक्षकों को मुझे डांटना पड़े अथवा शिक्षकों का वैसा ख्याल बने तो वह मेरे लिए असह्य हो जाता था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मार का दुख नहीं था, पर मैं दंड का पात्र माना गया, इसका मुझे बड़ा दुख रहा। मैं खूब रोया। यह प्रसंग पहली या दूसरी कक्षा का है। दूसरा एक प्रसंग 7वीं कक्षा का है। उस समय दोराब जी एदलजी गिमी हेडमास्टर थे। वे विद्यार्थी प्रेमी थे क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते, व्यवस्थित रीति से काम करते और अच्छी तरह पढ़ाते थे। उन्होंने उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कसरत क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मुझे इनसे अरुचि थी। इनके अनिवार्य बनने से पहले मैं कभी कसरत, क्रिकेट या फुटबॉल में गया ही न था। न जाने में मेरा शर्मीला स्वभाव ही एकमात्र कारण था। अब मैं देखता हूं कि वह मेरी अरुचि मेरी दुर्बलता थी और आखिरी गफलत थी। मुझे धुंधली सी याद है कि आखिर मैं वह जुर्माना माफ करा सका था। मैंने कसरत से तो मुक्ति कर ही ली। पिताजी ने हेडमास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल के समय के बाद वे मेरी उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा के लिए करना चाहते हैं। इस कारण मुझे मुक्ति मिल गई। व्यायाम के बदले मैंने टहलने का सिलसिला रखा। इसलिए शरीर को व्यायाम न देने की गलती के लिए तो शायद मुझे सजा नहीं भोगनी पड़ी, पर दूसरी एक गलती की सजा मैं आज तक भोग रहा हूं। मैं यही जानता कि पढ़ाई में सुंदर लेखन आवश्यक नहीं है। यह गलत ख्याल मुझे कैसे हो गया था, पर ठेठ विलायत जाने तक यह बना रहा। बाद में और खास करके दक्षिण अफ्रीका में जब मैंने वकीलों के तथा वहां जन्मे और पढ़े लिखे अंग्रेजों के सुंदर हस्ताक्षर देखे, तब अपनी गलती का पूरा पूरा एहसास हुआ। इस समय के विद्याभ्यास के दूसरे दो संस्मरण उल्लेखनीय हैं। ब्याह के कारण जो एक साल नष्ट हुआ था, उसे बचा लेने की बात दूसरी कक्षा के शिक्षक ने मेरे सामने रखी थी। उन दिनों परिश्रमी विद्यार्थी को इसके लिए अनुमति मिलती थी। इस कारण तीसरी कक्षा में मैंने 6 महीने रहा और गर्मी की छुट्टियों से पहले होने वाली परीक्षा के बाद मुझे चौथी कक्षा में बैठाया गया। इस कक्षा से थोड़ी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होने लगती थी। मेरी समझ में कुछ न आता था। गणित भी चौथी कक्षा से शुरू होती थी। मैं उसमें पिछड़ा हुआ था ही, साथ ही मैं उसे बिल्कुल समझ नहीं पाता था। गणित शिक्षक अच्छी तरह समझाकर पढ़ाते थे, पर मैं कुछ समझ ही ना सकता था। मैं अक्सर निराश हो जाता। कभी कभी यह भी सोचता कि एक साल में 2 कक्षाएं करने का विचार छोड़कर मैं तीसरी कक्षा में लौट जाऊं, पर ऐसा करने में मेरी लाज जाती
और जिन शिक्षक ने मेरी लगन पर भरोसा करके यह अवसर दिया था, उनका विश्वास भी अकारत चला जाता। अब तो मैं यह मानता हूं कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का स्थान होना चाहिए। भाषाओं की इस संख्या से किसी को डरना नहीं चाहिए। भाषा पद्धति पूर्वक सिखाई जाए और सब विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से सीखने सोचने का बोझ हम पर न हो, तो ऊपर की भाषाएं सीखना सिर्फ बोझ रूप न होगा, बल्कि उसमें बहुत ही आनंद आएगा। और जो व्यक्ति एक भाषा को शास्त्रीय पद्धति से सीख लेता है, उसके लिए दूसरी भाषा का ज्ञान सुलभ हो जाता है। तो दोस्तों, इस अध्याय में आपने जाना कि कैसे गांधी जी ने स्कूल में ईमानदारी, अनुशासन और मेहनत से खुद को निखारा। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे गांधी जी की सोच और आदतें उन्हें एक महान व्यक्तित्व की ओर ले गईं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगले अध्याय की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पूरी ऑडियो बुक सीरीज सुनने के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय हिंद।